अद्भुत व्यक्तित्व के धनी जय शिवाचार्य महान है। अद्भुत साधना ध्यान करते आत्मोत्थान है। भले आपकी साधना गाता प्रकाश यशगान है। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के लोक कल्याण की मंगल भावनाओं के साथ सतशः नमन। कहाँ ढूंढ रहे हैं? अब आप निश्चय कर लीजिए कि एक जन्म नहीं, जन्मों जन्मों में हमने जिस योनि में गए, जो देह मिला, उस देह की आसक्ति के कारण उसी में सुख ढूंढते रहे। पशु बने, चाहे किसी को देख लीजिए, कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है, हाथी है, शेर है, चमगीदड़ है। जब जब भोजन के लिए वो पूरी पूरी रात इधर उधर दौड़ते रहते हैं। बिल्ली को देखो, चूहे को देखो, कुत्ते को देखो। और हम भी सारी योनियों में गए हैं। एक बार नहीं, अनेक बार, अनेक बार नहीं, अनंत बार हम पशु पक्षी बने। शेर, चमगीदड़, छिपकली को देखो, मच्छर खाती रहती है। अपनी देह की सुख, जहाँ मच्छर होते हैं तुरंत चली जाती है, पकड़ लेती, खा लेती है। हम मनुष्य बन करके जो मिल गया उसकी वो तो मिल गया और चाहते हैं और मिल जाए और मिल जाए। देवलोकों में सुख ही सुख है। नृत्य के लिए, हीरे जवाहरात के लिए और भाग रहे हैं। परंतु हम सब देखा, साधना की शुरुआत में प्रभु ने फरमाया, 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में तुम्हारा किसी से कोई वास्ता नहीं। जो होता होने दो, तुम कुछ नहीं कर सकते। क्या कुछ कर सकते हैं हम? नरक के निरीयों के लिए क्या कर सकते हैं? पशु पक्षियों के लिए क्या कर सकते हैं? मनुष्य के लिए क्या कर सकते हैं? देव के लिए क्या कर सकते हैं? ऐसे ही हम प्रतिक्रिया करके कर्मों का बंधन किए जा रहे हैं। फिर अपने परिवार के लिए देखो, प्रभु ने ये भी कहा कि सारे संबंध तोड़ दो परिवार के साथ, जो होता होने दो। कम से कम जब आप ध्यान करो उस समय तो सब छोड़ दो। आप क्या कर सकते हैं? परिवार के लिए भी क्या कर सकते हैं? क्या आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं वो बेटा आपकी बात सुनता है? जो उसको अच्छा लगता है वो करता है। तो अब आप निर्णय कर लीजिए कि क्या परिवार में आपने करना है। सारे संबंध मिथ्यात्व के आधार पर टिके हुए हैं, क्योंकि सारे संबंध शरीर के हैं। देह से संबंध किया, अन्य से संबंध बनाया, वो देह से सारे संबंध मिथ्यात्व के हैं। और मिथ्यात्व में जैसे जैसे हम रस लेते हैं, जिसमें कर्मों का बंधन चला जाता है। और जिस रस से जिस भी लेकर के कर्मों का बंधन किया, उस विचार का पुंज इकट्ठा हुआ, वो कर्म का बंधन बन गया, उस देह पर आएगा। अब देह की निर्जरा करने के लिए केवल आपको यही देह है, इससे कर्मों की निर्जरा कर सकते हो। जब जब आप घर जाओगे तो निश्चय कीजिए कि 24 घंटे में 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे अपने लिए देना है। कौशक को बढ़ाइए। आधे घंटे से शुरू किए, 1 घंटे तक आ जाइए। 1 घंटे का कौशक चाहे खड़े होकर कीजिए, चाहे बैठ के कीजिए। लेट के भी कर सकते हैं, पर लेट के करते हैं तो नींद आ जाती है। यदि आपको लगे कभी खड़े होकर के नहीं कर सकते, आधा घंटा लेट गए, घंटा लेट गए, तो कौशक जब करते हो तो केवल इसलिए आह्लाद आनंद कि मैं कर्मों की निजरा करना है। और निश्चित जब आप कौशक करते हैं तो कर्म आएंगे, देह में पीड़ा होगी। भयंकर पीड़ा भी हो सकती है, कई बार नहीं भी हो सकती। और उस समय चाहना नहीं कि मैं पीड़ा आए ना, पीड़ा खत्म हो जाए। जो होता है उसको होने दे, स्वीकार कर लीजिए। और भीतर के सुख, देह एक आसन में है, आप मन वाणी और काया से मौन हो गए और भीतर आत्मा को अपने में स्थित कर लिया। अपने में स्थित करने का मतलब क्या कि सारे विचार छोड़ दीजिए। मन के विचार, बुद्धि के विचार,
इंद्रियों के विषयों की आसक्ति जहाँ जहाँ ले जा रही है, इसको अलग कर दीजिए। मैं केवल आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, और आत्मा में आत्मा को आत्मा में स्थित करना है। अब ये तुम धीरे धीरे जैसे जैसे आप डूबोगे, आत्मा के गुणों का चिंतन करोगे, जैसे प्रभु ने फरमाया कि शाश्वत सुख बह रहा है, उस सुख का एहसास कीजिए। वो है, प्रतिपल प्रतिक्षण है, सिद्धों जैसा सुख, केवली जैसा सुख, अरिहंतों जैसा सुख, क्योंकि उन आत्मा में तो हमारे में भी है। आपने एहसास किया कौशक करते समय कर्मों की रचना होती है तो बह रहा है, ऐसा कहो मुझे तो दिखाई नहीं देता, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तो पता ही नहीं लगता, सुख है ही नहीं। सुख है, ज्ञान है, शांति है, आनंद है, शक्ति है, भीतर है, बाहर नहीं। अब दृष्टि बदल दीजिए। जो सुख बाहर ढूंढ रहे थे, ज्ञान बाहर ढूंढ रहे थे पुस्तकों में, कोई पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं यदि आपको एक आत्मा पर श्रद्धा हो जाए तो। किसी को उपदेश देने की कोई जरूरत नहीं। भगवान ने जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ उपदेश नहीं दिया। घर में है, परिवार में है, जरूरी समझो तो थोड़ी निर्णय बात कर दो, माने उनकी मर्जी, ना माने उनकी मर्जी, वो अपने आप सुधर जाएंगे। तुम सुधारने की कोशिश मत करो, और सारे संबंध तुमने जो बना रखे हैं उसको अलग करो, उसको अलग करो, उसको अलग करो। जितने संबंधों से अलग हो गए, कर्मों की नजरा होती चली जाएगी और आप आत्मा में स्थित होते चले जाओगे। एक संबंध बनाना है, किससे? अपने से, अपने से। आत्मा, तुम केवल आत्मा, तुम शरीर नहीं हो, नाम नहीं हो, लिंग, जाति, परंपरा, जो जन्मों से हमने उसको अपना मान रखा है, ये सारा मिथ्यात्व, सारा मिथ्यात्व, सारा मिथ्यात्व। तोड़ दो इसको। अपने से संबंध बनाने पर फिर तुम्हारे पास कितनी संपदा है। कुछ नहीं चाहिए आत्मा को। आत्मा ने अभी तक अन्न का एक दाना नहीं खाया, पानी की बूंद नहीं पी, फिर किसके लिए धन इकट्ठा करना, किसके लिए भोजन जरूरत पड़े, जितना खाना उतना खा लो बस। फिर क्यों कमाई जा रहे हो? बेटे के लिए, बेटे की शादी करनी है, कितना कर्मों का श्रम करते, तुमने क्या लेना देना वो शादी करे ना करे। विचार करो, अनर्थ दंड हम कितना करते हैं। ना तुम्हारा बेटा, ना तुम्हारी बेटी, ना तुम्हारा शरीर। सच में अब भगवान की वाणी सुनने के बाद तुमको नहीं लगता कि सारे के सारे मिथ्यात्व अहंकार में हम डूब रहे हैं? नहीं लगता? सबको लगता है, पर घर में जाके वही करोगे। जब जब समय मिले अपना पूरा निरीक्षण कीजिए, संकल्प कीजिए कि ये साधना मुझे मिली है, ये साधना सबको मिले, उसके लिए प्रयास कीजिए। यदि किसी को साधना देते हो तो अनंत कर्मों की नजरा करते हो। एक व्यक्ति को दिया गया आत्म ज्ञान तुम्हारे भगवान की वाणी कहती है संख्यात भाव कम कर सकते। इस बच्ची कितनी नजरा कर रही है, और तुम किसी को प्रेरणा तो दे सकते हो। अब अपनी साधना को घर में नियमित संकल्प करके करना है। बहुत बार साधना आपको मिल गई, इस जन्म में, पहले जन्मों में भी, फिर मिथ्या तो भारी होगा, फिर मिथ्या तो भारी होगा। एक संकल्प, महावीर का संकल्प, क्षत्रिय का संकल्प कि मुझे 24 घंटे में साधना करनी है। भोजन छोड़ देना उस दिन, जब तुम साधना ना हो ना, नाश्ता छोड़ दो, तो नाश्ते में समय लगेगा, साधना करो, मन अपने आप काबू हो जाएगा। जब तुम साधना करोगे, मन की सुनना नहीं, मैं साधना करके भोजन दूंगा, देखो सब अपने आप निकल जाएगा। नींद कम हो जाएगी, संकल्प विकल्प कम हो जाएगा। जब आप सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक वो आत्म प्रदेश है, उसका स्पंदन होता है, उसको वो बहता है, वो झंकार कई प्रकार के हो सकते हैं, वो स्वयं अनुभव कीजिए। क्योंकि आत्मा निराकार है, वो आत्मा शरीर की उपस्थिति में स्पंदन होते हैं लगातार। जब आप देखेंगे तो यहाँ भी स्पंदन हो रहे हैं, भारीपन, हल्कापन, गर्मी सी, खुजलाहट सी, ऐसी चींटियाँ सी रेंग रही हैं, पूरे यहाँ हो रहे हैं, पूरे शरीर में हो रहे हैं, वो आत्म प्रदेशों के स्पंदन है। उसको आप अनुभव कर सकते हैं जब आप देह के प्रति, इंद्रियों के प्रति रस लेना बंद कर दोगे और आत्मा में जितना रमन करोगे। रुचि किस में है?
यदि रुचि शरीर के प्रति है, शरीर के प्रति रुचि है, तो सारा संसार तुम्हारे सामने आएगा। धन कमाओगे, परिवार में रुचि लोगे, बच्चों में रुचि लोगे, वस्तुओं में रुचि लोगे, खाने में रुचि लोगे, बाहर की बातों में रुचि लोगे, सारा संसार खड़ा हो जाएगा। रुचि बदल गई है आपकी, आत्मा में रुचि आ गई तो संसार धीरे धीरे कम हो जाएगा। फिर आपकी रुचि जागेगी, हर ध्यान शिविर मैं करूं, अधिक से ध्यान करूं। घर में जब खाली समय बैठोगे तो आप ध्यान करोगे, फिर टीवी नहीं देखोगे, किसी से बातचीत नहीं करोगे, मौन हो जाओगे। क्या 2 घंटे ध्यान नहीं, 6 घंटे करो, 8 घंटे करो, जितना कर सकते हो उतना करो। आत्मा का रमन, आत्मा में 8 गुण है, किसी गुण का चिंतन करो और ऐसे स्वाध्याय करो जिससे आत्मा का पोषण होता हो। ट्रेन में बैठे हैं, किसी से बात नहीं करना, मन शांत एकांत में बैठ गए। ध्यान तो लेटे लेटे भी हो सकता है, पर नींद आ जाती है। लेट के ध्यान करने में नींद आएगी, बैठ के करो, किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं। तुम अपने ट्रेन में बैठे हैं, आंखें बंद करके बैठे रहो, बीच में रमन करते रहो, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा। बोलना नहीं। भगवान ने क्या कहा, इसका आत्मा शब्द बोलना नहीं, क्या करना, उसमें उतरना। उतरने का मतलब क्या, उसको आत्मसात करना। जैसे दूध पीते हैं, कैसे दूध पीते हैं, दूध पीते हैं कैसे पीते हैं, दूध को अंदर उतार लेते हो कि मुंह में रख लेते हो, क्या करते हो, दूध को अंदर उतार लेते हो। जब दूध अंदर चला जाता है तो शरीर को ताकत देता है। ऐसे आत्मा को उतारना भीतर, आत्मसात। आत्मा कहते ही आपके भीतर एक आत्म शक्ति प्रकट होनी चाहिए। मैं आत्मा हूँ, देह की शक्ति टूटनी चाहिए, मैं तो आत्मा हूँ। फिर आत्मा का स्पंदन भीतर होता है, उस स्पंदन को देखो। फिर आत्मा के कोई गुण, आत्मा अनंत सुख वाला, सुख भीतर है। अब आप सब ने सुख अनुभव कर लिया, उस सुख को अनुभव कीजिए। आत्मा में अनंत ज्ञान है, उस ज्ञान का अनुभव कीजिए, शक्ति का अनुभव कीजिए। वो 8 गुण का चिंतन करना, ये भी ध्यान है। और आत्मा में स्थित हो जाना, ये शुक्ल ध्यान है। धीरे धीरे जैसे आप घंटे के ध्यान में कुछ समय आप स्थिर हो गए थे, वो अनंत कर्मों की निरा होती है, वो शुक्ल ध्यान है। वो धीरे धीरे बढ़ेगा। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत, शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। मैं आत्मा हूँ, तुम आत्मा हो। एक आत्म तत्व स्वयं में संपन्न परिपूर्ण है। आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। अब आपकी रुचि, आपकी श्रद्धा, आपकी अनुभूति, आपकी प्यास को जन्म दो भीतर से। बहुत बहुत समय व्यर्थ कर दिया। जन्म लेने के बाद कितने वर्ष बीत गए, किसी के 50, 60, 70, 30, 40। हमने रुचि शरीर के इंद्रियों को ली। अब पलट दो रुचि को, आत्मा में रमन, आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण। मैं आत्मा हूँ, तुम आत्मा हो, सब आत्मा हैं। वही आत्मा जो अरिहंतों में है, सिद्धों में है, महावीर में। महावीर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो गए। यदि आपकी प्यास है मुझे भी सिद्ध गति में जाना है, तो आपकी रुचि जो संसार के प्रति है उसको बदल दीजिए। इंद्रियों के विषयों के प्रति रुचि को बदल दीजिए। आत्मा में सुख है, आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में शक्ति है, आत्मा में अनंत करुणा और मैत्री है। इस पर विश्वास कीजिए, अटल विश्वास कीजिए, अटल श्रद्धा कीजिए। ये शरीर शमशान की राख होगा। इसके लिए हमने क्या क्या नहीं किया, फिर भी शरीर बदलता है। आप देखिए, जन्म से लेकर अभी तक कितना शरीर बदल गया तुम्हारा। जिसको आपने अपना माना था वो शरीर बदल गया, इंद्रियां शिथिल हो रही हैं।
पर आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मा सब में समान है, किसी भी गति में चली जाए उसको कर्मों का भुगतान देना होता है, क्योंकि रस लेकर के हमने कर्म बंधन किया, देह ने रस लिया, इंद्र ने रस लिया, आत्मा की उपस्थिति में लिया, इसलिए भुगतान करना पड़ेगा। निश्चित मानिए, आत्मा पर श्रद्धा कीजिए। इसमें एक लंबा गहरा श्वास लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित कीजिए। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जैनंग, नमो लोय सत्साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठमा अहिंसा संयमो तपो देवावित्तं नमं शांति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो, धम्मो मंगलम, चत्तारी लोकोत्तम, अरहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पाणत्तो, धम्मो लोकोत्तम, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण, रण शरणा जो भव्य प्राणी, अजर अमर पद उसका सदा मंगल हो।